हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन के द्वारा लिखी गई पोएम ट्रीज, जो आरबीएसए सिलेबस पर निर्धारित की गई है। तो आज मैं आप लोगों के सामने इस पोएम को डिस्क्राइब करूँगा। डिस्क्राइब करने से पहले हम सबसे पहले पोइटेस के बारे में जान लेते हैं। एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन ये अमेरिकन फेमस पोइटिस है जिनका जन्म 1830 एमहर्स्ट यूएसए में हुआ था। एमिली को बचपन से ही अकेला रहने में काफ़ी पसंद था, जिसके कारण उसने ज़्यादा एजुकेशन नहीं ली थी, जबकि इसके फैमिली में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी जो डिकिंसन थी वो हमेशा ही अपने घर पर बैठी रहती थी, घर पर ही रहती थी, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती थी, जिसके कारण इसका जो पूरा लाइफ है एक शून्य टाइप से बीता हुआ था। एमिली के जीवन काल में उनकी केवल 3-4 पोएम ही पब्लिश हुई थी। और दूसरी बात यह कि लिटरेचर में से भी इनका परिचय बहुत ही कम था। एमिली डिकिंसन की डेथ 1886 में यूएसए में ही हो गई थी, जब ये 55 वर्ष की थी, 55 ईयर्स। डेथ से पहले इन्होंने क्या किया कि इसके जितने भी जो क्रिएशंस थे उन सभी क्रिएशनों को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, उनको सबको नष्ट कर दिया था। लेकिन कुछ क्रिएशन बच गए थे जो 1890 में पब्लिश हुए, जिसके कारण से यह डिकिंसन अमेरिका में काफ़ी फेमस हो गई। इनकी जो सभी जो पोइम्स है, डिकिंसन ने जितनी भी पोइम्स लिखी हैं, जितने भी एपिक्स लिखे हैं, उन सभी में लाइफ, लव, नेचर एंड डेथ, ये सब कुछ उन्हीं पर ही उसने लिखा है। अगर हम डिकिंसन के फेमस क्रिएशन के बारे में बात करते तो सबसे पहले एपिक्स, उसने कुछ एपिक्स भी लिखे थे जिनका नाम है एटकेन, जो कि सेलेक्टेड पोइम्स ऑफ एमिली डिकिंसन के द्वारा है। विमांची द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ एमिली डिकिंसन, पॉलिट एमिली डिकिंसन, ट्रेगार्ड लाइफ एंड माइंड ऑफ डिकिंसन। तो ये एपिक्स है, उसके सबसे फेमस एपिक्स हैं जिसको डिकिंसन ने लिखे थे। इनके कुछ सेलेक्टेड पोइम्स भी हैं जो भी काफ़ी फेमस हुई थी, जैसे ट्रीज, आई टेस्ट ए लिक्वर नेवर ब्रेवेड, सक्सेस इन क्वांट्यूड स्वीटेस्ट, वाइल्ड नाइट्स, आई एम नबडी, हु आर यू, और लास्ट ए बर्ड केम डाउन द वॉक। तो ये उसकी फेमस पोएम है। वैसे इसने काफ़ी पोइम्स लिखी है, लेकिन ये सबसे उसकी फेमस है, जिनके कारण ये काफ़ी फेमस हुई थी। अब आगे चलते हैं, हम पोएम के बारे में बात करते हैं, ट्रीज। इस पोएम में एलिजाबेथ डिकिंसन ने ट्रीज के ऊपर उस पर कुछ आइडियाज़ दिए हैं, कुछ बातें उससे रिलेटेड बताई है। तो हम शुरू करते हैं पोएम का समरी। तो जो पोइटेस है वो बताती है कि पोइटेस ने वृक्षों के लटकते हुए आभूषण के रूप में यहाँ पर वर्णन किया है। मतलब वृक्षों, मतलब कवियत्री जो है, जो पोइटेस है, वो वृक्षों का लटकते हुए आभूषण के रूप में वर्णन करती है। वो बताती है कि उनकी जो टहनियाँ हैं, कि जब हवा चलती है तो उनकी जो टहनियाँ होती है वो एक दूसरे से टकराती है, गति करती है, और वो जो ट्रीज होता है उसकी जो ब्रांचेज होती है वो सूर्य के साथ मिलकर एक प्रकार का लहर पैदा करती है, एक प्रकार की धुन पैदा करती है। और ये जब धुन जब हमारे कानों तक पहुंचती है तो वो काफ़ी स्वीट लगती है। पोइटेस ये भी बताती है कि कभी कभी सूर्य की जो किरणें होती है वो पृथ्वी पर पूरी चमक के साथ में गिरती है, और कभी कभी टहनियों की गति के कारण पृथ्वी पर अंधेरा सा दिखाई देता है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि जब हवा चलती है तो रिफ्लेक्शन कभी किधर जाता है, कभी किधर जाता है, तो ऐसा होता रहता है। तो वो पोइटेस है डिकिंसन, वो यही बताना कोशिश करती है कि जब टहनियाँ इधर उधर हिलती है, गति करती है, तो जिसके कारण से पृथ्वी पर अंधेरा सा दिखाई देता है, तब ऐसा लगता है कि मानो बादलों ने सूर्य की रोशनी को अपनी पकड़ में ले लिया हो, और
हवा की तेज गति के कारण इसके गुर्राने तथा टूटने वाली जो आवाज़ है वो एक क्रूर शासक के द्वारा जो दमनकारी जो प्रवृत्ति होती है उनको भी बताने का संकेत करती है कि जब तेज़ हवा चलती है तो जो पेड़ होता है वो आवाज़ करने लगता है। तो जो पोइटिस है वो ये कहती है कि जब वो आवाज़ है ना वो एक क्रूर जो शासक होता है, राजा होता है, उसके बिहेवियर के ऊपर वो डिपेंड होता है। आगे है कि पेड़ के ऊपर चमकीले फूल की स्थिति में मानव में स्थित तीव्र भावनाएं भी होती है। पोइटिस ये बताने की कोशिश करती है कि जो जब पेड़ पर चमकीले फूल लगते हैं तो वो जो चमकीले फूल हैं वो व्यक्ति की लाइफ के रिलेटेड के आधार पर है कि जिस प्रकार से फूल छोटा होता है फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, उसी प्रकार जो ह्यूमन है वो भी उससे के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर करता है। आगे बताती है कि बंद पड़े जो झंडे हैं वो गलत दिशा में भ्रमित किए गए संवेगात्मक क्रोध को प्रदर्शित करते हैं जो हिंसा, खून खराबा तथा दमनकारी प्रवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात यह है कि फलों के उद्यान प्रशंसकों के समूह को भी इसने यहाँ पर व्यक्त किया है। अब ये यहाँ पर एक बात कही है कि बंद पड़े झंडे गलत दिशा में भ्रमित होना, मतलब ये है कि जब तेज हवा चलती है तो शांत बड़ा जब पेड़ होता है वो अपने हवा की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही वो उधर की ओर झूल जाता है, जिसी को ही यहाँ पर पोइटिस ने बंद पड़े झंडे गलत दिशा में भ्रमित होना बताया है। तो ये सब बातें पोइटिस ने इस ट्रीज पोइम में बताई है जिसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट पोइम में करूँगा, तब तक आप इतना ही इसको पढ़िए और यदि कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। और एक बात और कि हम लोग पोइट जो कि कवि होता है और पोइटिस जो कवियत्री के लिए सब वर्ड यूज करते हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम में यदि हम कवियत्री को भी अगर पोइट कहे तो भी इसमें कोई भी बुराई नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में पोइटेस को भी पोइट कहकर ही बुलाया जाता है। तो ऐसा कभी मत सोचना कि वो पोइटेस है तो हमने पोइट बोल दिया तो गलत बोल दिया, नहीं, वो गलत बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल करेक्ट है। आप जो बोलोगे सही होगा। धन्यवाद। वेट फॉर सेकंड पार्ट। ओके।